डीगा देवल डगमगे वृख ईंधण वे जाए जसरा आखर जोइया जाता जुगा न जाए। साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में आज हम चल रहे हैं ग्राम बलुंदा और एक ऐतिहासिक विरासत के आपको दर्शन करवाते हैं जो संपूर्ण मारवाड़ में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, मूथा जैन विद्यालय। ये मूथा जैन विद्यालय जिसकी स्थापना 1925 में स्थापना हुई और इसके संस्थापक गंगाराम जी विजयराज जी मूथा, सेठ गंगाराम विजयराज जी मूथा, जिन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और 1925 में यानी आज़ादी से भी करीब 25 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र स्थापित किया। आज हम आए हैं ग्राम बलुंदा की सबसे पुराना विद्यालय, सबसे प्राचीन विद्यालय ग्राम बलुंदा जो पाली जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर मूथा जैन विद्यालय हुआ करता था 1920 के आसपास। मूथा जैन विद्यालय, यही मूथा जैन विद्यालय है जिसे मूथा जी चलाते थे। आज जब अपन प्राइवेट स्कूलें देखते हैं और अपन गर्व से कहते हैं कि ये फला प्राइवेट स्कूल अच्छी है, फला प्राइवेट स्कूल अच्छी है, उस जमाने में जब गवर्नमेंट स्कूलें भी नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में हमारे गांव में ग्राम बलुंदा में मूथा जैन विद्यालय चला करता था। मूथा जी जिन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और सबसे पहले ग्राम बलुंदा के अंदर खुद की तरफ से विद्यालय स्थापित किया और इस विद्यालय के एक विद्यार्थी, उस जमाने के विद्यार्थी आज हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इनसे परिचय करें। सर सबसे पहले अर्जुन थोड़ा आगे आ जाओ आप। वेलकम दिख रहा है। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप इनसे परिचय करें। सर आपका शुभ परिचय दीजिए। सर सुखदेव पवार, भूपेंद्र राम जी, यहाँ पर मेरा ननियाल है। हिमताराम जी गंगा विष्णु जी मेरे मामा जी थे और बचपन में 5 साल का था जब यहाँ मैं आ गया था और मामा जी ने यहाँ इसी स्कूल में मेरे को भर्ती करवाया। तो हिमताराम जी मूल गांव कौन सा साहब? रैपड़ावास मूल गांव है, रैपड़ावास। और उस समय आप यहाँ पर जब पढ़ा करते थे, सर ये किस सन की बात है? ये सन 54-55 की बात है। सन 1954-55 की बात है। उस समय यहाँ पर गुरुजी कौन कौन थे, कौन पढ़ाते थे? लालदास जी और रामचंद्र जी। लालदास जी और रामचंद्र जी, ये दो गुरुजी थे यहाँ पर, उस समय पढ़ाया करते थे। लालदास जी संत थे और रामचंद्र जी ब्राह्मण थे। सर उस समय यहाँ पर कितने विद्यार्थी थे? कम से कम 150 थे। 150 विद्यार्थी। अच्छा, सभी विद्यार्थी क्या बलुंदा के थे या और कहीं के थे? नहीं, यही के पास, आसपास के गांव के? अपने बेरों के। नहीं, मुझे कुछ जानकारी मिली है, मैंने इस विद्यालय की किताब भी पढ़ी थी जिसके अंदर नाडोल, नारलाई, राणावास और उस साइड के सालदी के भी कुछ जैन छात्र यहाँ पर पढ़ा करते थे। मेरे से पहले होंगे। अच्छा, आपसे पहले होंगे। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये बात है करीब 1925 की, जब यहाँ पर गिरीश चंद जी लक्ष्कार जो स्वयं यहाँ पर एक अध्यापक रह चुके थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि इस समय यहाँ पर इस प्रकार के जो विद्यार्थी थे वो आया करते थे। अच्छा साहब, यहाँ पर इस विद्यालय में और क्या क्या होता था? गणित, हिंदी भी पढ़ाते थे, गणित भी पढ़ाते थे और गणित में तो मास्टरी थी। गणित में मास्टरी थी। हाँ। अच्छा, कुल कितनी क्लासें तक होती थी यहाँ पर? 1 2 3 4 5 होते थे या पोस्टल टाइप? अलग अलग बच्चों का जो कैडर होता था स्टैंडर्ड का, उसके हिसाब से अलग अलग बिठाते थे। उसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से, कैडर के हिसाब से बिठाते, कितना उनका स्टैंडर्ड है तो उस हिसाब से बिठाते थे। अच्छा, अब ये बताएं साहब आप यहाँ पर और क्या क्या सुविधा मिलती थी आपको? सुविधा का बस पढ़ाई का, उस समय सिर्फ पढ़ाई का और संडे का अवकाश रहता था। संडे का अवकाश है। अच्छा, उस समय प्रार्थना कौन सी बोलते थे? प्रार्थना याद नहीं याद। उस समय की ऐसी कोई घटना आपको याद हो? नहीं, वो याद नहीं है। अच्छा, तो आपकी कक्षा कहाँ लगती थी? यहाँ लगती थी। आपकी कक्षा यहाँ गुरुजी यहाँ बैठते थे, यहाँ गुरुजी, और हम यहाँ चारों तरफ बैठ जाते थे। चारों तरफ बैठते थे। ये श्यामपट था शायद आपका? श्यामपट यहाँ भी था। क्लासों में भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप थोड़ा श्यामपट बता दें आप इधर। हाँ अर्जुन साहब, एक बार श्यामपट बताएं आप। देखिए आप, ये श्यामपट आज भी पढ़े, आज भी है और उसमें भी थे सब क्लासों में। अच्छा, अलग अलग। अच्छा, उधर भी क्लासें लगती थी? उधर भी? हाँ, उधर भी लगती थी। एक बार अपन आगे इधर आके देखते हैं ना। अर्जुन साहब, उस जमाने में साथियों यहाँ सोजत, बाली, पाली, आनंदपुर कालो यानी मारवाड़, मेवाड़, ब्यावर, सुदूर दूर दूर से यहाँ पर छात्र अध्ययन हेतु आते थे। प्रतिदिन वंदे मातरम प्रार्थना के रूप में होती थी और
यहाँ पर जो छात्रावास की व्यवस्था थी वो बिल्कुल मुफ्त थी। पुस्तकें मुफ्त, छात्रावास मुफ्त और कपड़े, पुस्तकें और खाना पीना, नाश्ता, चाय, ये सारे के सारे सेठ साहब की तरफ से मुफ्त मिलते थे। और ये मूथा जैन विद्यालय जो है अपने ज़माने का इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध एक विद्यालय हुआ करता था। पंडित माधवलाल जी मरड़िया जो इस विद्यालय के सबसे प्रथम अध्यापक जी थे, उसके बाद में कई अध्यापक जी आए। गिरीश चंद्र जी चौहान जो लखारा थे और यहीं इसी विद्यालय के छात्र भी थे और कालांतर में यहीं पर उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। इसके बाद में यहाँ पर लालदास जी, रामचंद्र जी, पंडित जोगीराम जी व्यास और उसके बाद में ग्राम में अलग अलग पोशालों में, इस ग्राम में सोहनलाल जी व्यास, मोहनपुरी जी गोस्वामी तक इन्होंने समय समय पर करते हुए यहाँ के बाहर रहा है। देखिए जो शिक्षा व्यवस्था को दुर्दशा संभाला है। और जो भी बच्चों को तैयार इसके किया। जो मालिक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम ये एक विरासत है, इस विरासत को जरूर संजोना चाहिए। ग्राम बलुंदा की कई पीढ़ियाँ जो आज बहुत ही अच्छी तरीके से वो तैयार हो रखी है, उन्हीं पीढ़ियों की नींव यहीं से लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने का नोटिस बोर्ड देखिए आप, और कितनी शानदार ये राइटिंग। आइए कुछ और अवशेष देखते हैं अपन। तो साहब आज अपन यहाँ मूथा जैन विद्यालय पधारे हैं, इतने सालों बाद में, वर्षों बीत गए। आज इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहा है, कितने क्या भाव आ रहे हैं वो बताओ। भाव ये आ रहे हैं कि ऐसी इमारत जो बनी हुई है उसकी देखभाल सही नहीं है। बाकी यहाँ आकर पुरानी चीजों को देखकर वो सारे चित्र आपके सामने सारे पुराने यार दोस्त गुरु जी सब सामने आ रहे हैं। ये जैन समाज द्वारा संस्थापित जैन समाज द्वारा। तो साथियों, ये मूथा जैन विद्यालय, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, यहाँ पर जितने भी छात्र रहा करते थे उनको कुछ भत्ता दिया जाता था शेठ जी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर प्रातःकालीन नाश्ता दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। यहाँ पर एक हॉस्टल भी हुआ करती थी। मूथा जैन विद्यालय जो अपने यहाँ पर सेठ छगनमल जी मूथा थे, उनकी ये धरोहर है। और यहाँ पर उनकी जो हॉस्टल चलती थी, यहाँ पर भी बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ चार्ज, यानी वो शिक्षा का महत्व समझते थे। उनको मालूम था कि देश आज़ाद होने वाला है और आज़ाद होने के बाद में जैसे ही आज़ाद होंगे, हमें अच्छे अधिकारी चाहिए, अच्छे नागरिक चाहिए, अच्छे समाज सेवी चाहिए, अच्छे व्यापारी चाहिए। तो वो शिक्षा का महत्व उन्होंने समझा और इसीलिए उन्होंने एक छोटे से गांव में शिक्षा की जोत। और हिंदुस्तान टाइम्स, ये उस समय संभवतः अखबार रहा होगा, उस समय अखबार आते थे, हिंदुस्तान टाइम्स। साथियों, यदि आपको ग्राम इतिहास जानना है, ग्राम की शैक्षिक यात्रा जाननी है, राजनीतिक यात्रा जाननी है और हमारे ग्राम का गौरवशाली इतिहास जानना है, हमारे यहाँ के राजा महाराजा किस प्रकार के कितने वैभवशाली, शौर्यशाली और त्याग और बलिदान की मूर्ति थे, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, यदि आपको ये समझना है तो आप ग्राम इतिहास की पुस्तक बलुंदा गौरव अवश्य ही पढ़ें। आप ये बलुंदा गौरव इतिहास की पुस्तक है, इसे आप जरूर पढ़ें और ये संग्रहणीय पुस्तक है, आप जरूर देखें। हिज हाइनेस द महाराजा, ये पूरा कोटेशन अपन को नहीं दिख रहा है, फिर भी ये देखिए, कोई पेंटर चंद्र हुआ करते थे यहाँ पर। और उस समय में तो कहीं हो बेटे हम ये स्कूल में, लालदास जी वाले स्कूल में। अच्छा, एक मार्च है जा। और क्या क्या मार्चा? लालदास जी के वहाँ। हाँ, और अच्छा, बच्चा किताब पढ़ता बेटे हम? बच्चा खूब पढ़ता पूरा बैठ जाते। अच्छा, ये प्रार्थना बोलता या यारी कोई नई चीज ही बेटे हम? नई चीज की ड्रेस वगैरह क्या पहनता है? अब ड्रेस जड़े फेरा में केला जी स्कूल में एक ड्रेस चंपल, एक चंपल नहीं, एक बूट नहीं। आज तो कह रहा बूट को नहीं, चप्पल को नहीं, वीटे में जो को कहीं स्थिति उड़बाने आ जाता और ज्यादातर हाफ पैंट में आता। हाफ पैंट चड्डा मटिया वही गेटिस लगोड़ा। हां, पैंट कटा आ गया, मैं तो इतना जल्द में पैंट करे। हां, अच्छा, देखिए आगे पैंट अपन। हां,
एक मार साहब हो रहा हाँ रामचंद्र जी हाँ हाँ अच्छा रामचंद्र जी दादाजी सादा ब्राह्मण रामचंद्र। हाँ, तो साहब आपके जो साथ पड़े हुए हैं गांव वाले ग्राम बलुंदा के, उनके कोई आपके साथियों के यदि नाम आपको याद हो तो बताएं आप। हमारे डगलाराम था, डगलाराम वैष्णव। हाँ, एक तो डगलाराम जी और जैन जी के बड़े भाई औरला जी। अच्छा, ये हम साथ आते थे। रहीम बख्श दिल्ली, रहीम बख्श जी, यहाँ हम आते थे साथ में। ये उस जमाने की बात है, करीब 1950 के आसपास, जब देश नया नया आज़ाद हुआ था। अच्छा, उस समय आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय क्या माहौल था सब? हाँ, तो सब देश जब नया नया आज़ाद हुआ था, जबरदस्त बोलबाला था। और उस समय जब आप आज़ाद हुआ था, ये 50 के आसपास, आप करीब 7-8-10 साल के थे। नहीं, वैसे 47 का ही है, 48 का जन्म। 48 का जन्म है, तो भी उस समय ये मतलब 10 साल तो माहौल चला होगा। हाँ, उस समय बिल्कुल देश में चलता क्या स्थिति थी, मतलब उसके बारे में आप कुछ बताओ। नहीं, वो याद नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई अंग्रेज अफसर आते थे? अंग्रेज अफसर आते नहीं थे, कांग्रेसी जो जितने भी आते थे, बिकम चंद जी छल्लानी के साथ। बिकम चंद जी छल्लानी के, वो ऐड थे, वो कांग्रेस के। अच्छा अच्छा, और शंकरलाल जी अधिकारी थे। शंकरलाल जी अधिकारी, असल में जो महन जी महाराज के छोटे भाई महन जी महाराज के, रमेश जी के अंकल थे। हाँ, वो बड़े दबंग आदमी, डरने वाले नहीं थे। नहीं तो चालान जी डरते थे और नहीं वो। अच्छा, तो उस समय मतलब जब आज़ाद हुआ देश और ठाकुरों का राज उस समय ताज़ा ताज़ा गया भी था, तो उस समय के गांव में ऐसी कुछ दहशत का माहौल था या ऐसा नहीं, यहाँ खुशी का माहौल था? इस गाँव में वैसा नहीं था, इतना नहीं था, इतना नहीं, जैसा गोडवाड़ में अक्सर आज भी देखा जाता है। आज भी देखा जाता है। यहाँ की मतलब यहाँ के जो शासक थे वो सहृदय थे, लोगों के वक्त के साथ चलने वाले। वो ये प्रभाव। अच्छा, उस समय पानी की क्या व्यवस्था थी साहब गांव में? कैसे आप यहाँ पानी कैसे? पानी यहाँ पानी पूरे गांव में रामद्वारा की जो वेरी थी, रामद्वारा की वेरी, उस वेरी से सारे गांव के पानी पीते थे, खींच के लाते थे। और कुछ ये अपना जो बागड़ा था, बागड़ा बेरा जो इधर है 200 मीटर पर है। हाँ, उस बागड़ा बेरा से पानी। अच्छा, तो यहाँ पर स्कूल के अंदर यह पानी आप कैसे मिलता? वो व्यवस्था अच्छा, उस समय गांव में जब 1950 की आप बात करें, उस समय गांव में मकानों की क्या स्थिति? आज जैसे देख रहे हैं 100% लगभग 95% पक्के मकान हो गए। उस समय में कच्चे थे, गैलूकोट थे। उस समय 100% कच्चे हो गए। नहीं, 100% तो नहीं थे। हाँ, 100% नहीं थे। एक आती जैनों के मतलब ये हवेली थी, फुल फर्स्ट क्लास बनी हुई थी ये। और इसमें सारे जितने भी कर्मचारी आते थे ना, इस हवेली में किराया लेके रहते थे। किराया लेकर रहते थे? हाँ, मतलब किराया देते थे उनको इस कारण से। ये सारे कारण से मतलब सामना हुआ। ठीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थे सर, एक बार पूरा अपने हमारे दर्शकों को एक बार पुनः परिचय बताएं अपना। सुखदेव कुमार, सुखदेव जी पवार, रेपड़ावास सोजत, वहाँ से हैं आप। और इसी मूथा जैन विद्यालय में आप पढ़े लिखे हैं। बलुंदा में लंबे समय तक बाल्यकाल आपका बलुंदा में बीता है। और आप हैं हमारे अभिन्न मित्र अर्जुन सिंह जी चौहान, जो ग्राम बलुंदा के समाज सेवी हैं, और आज पर्यटन यात्रा में हमारे साथ थे। आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद।